श्री शिवाय दोस्तों, 2 अगस्त 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से कर लेना यह एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त को गुरुवार विजयदशमी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी गुरुवार विजयदशमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बन पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार विजयदशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह गुरुवार विजयदशमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह गुरुवार विजयदशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो नान आपका फिर बार बार पुक्कल गवा करके सही सुन रहा होगा। भाई, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस गुरुवार विजयदशमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है,
ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर उन घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार विजयदशमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी की अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 2 अगस्त गुरुवार विजयदशमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा
वह सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक चुटकी निकालनी है, ना ज्यादा ना कम। जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के। बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वह उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो, कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूरवा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूरवा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वह दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौटाओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वह कोना जहां बचपन में बैठते थे, वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है। पर हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वह अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुसमजा है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में। वहां जाकर वह हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौटकर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन ना कुछ खाना है ना पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वह उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है यह जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। ना कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, ना कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी, आज नहीं। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूरवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वह लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वह जो रोज ताना मारते थे, वह जो आपको नजरअंदाज करते थे, वह जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वह सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वह जानते हो कि अब आप वही नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है।
तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा। अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है, जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो। जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वह चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया, और वहीं आपको याद आएगा मैंने कुछ किया था पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। यह बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप बाहर हैं, अकेले हो, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हो, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। यह सब संकेत है कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे अचानक बात करते हुए रुकते हैं। आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे अब सलाह पूछने आते हैं। ये वह बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है कि हल्दी और दूरवा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए ये 3 दिन में बिकता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना अपने सिराह पर है नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि यह तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूरवा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वह सुनता है चुप रहकर और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार का प्यारा दिन है, और गुरुवार का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। मेहनत अब बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को हासिल कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके। ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है, और इतना सरल उपाय है जितना यह सरल है। इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा है। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि गुरुवार के दिन करना है। अब गुरुवार का जो दिन होता है यह किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती है। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है। आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है हम अपने हाथ पर बांधते हैं,
जब कथा वगैरह घर में होती है वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे, ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। गुरुवार के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है, ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है, अब देखिए दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है और यह कहकर रखना रहे कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करे और अपनी कृपा मुझ पर बनाए। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करे, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करे, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करे। और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का है उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय करेंगे। गुरुवार के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है, ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन हासिल होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में हासिल करूं और मैं खूब मेहनत करूं अपने जीवन में। मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना और ये 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई कागज आपको नहीं रखना है। कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है, ठीक है ना? तो ये सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे। देखिए, ये उपाय आपको आज गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज गुरुवार की रात 3 लौंग घर में किस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, वो पूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयादशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा।
और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयादशमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज गुरुवार विजयदशमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, सितंबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय। के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बाद। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार विजयदशमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की
समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार विजयदशमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से असफल संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयादशमी की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दें। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान हैं, पितृ आपके अगर नाराज हैं या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो विजयादशमी में यह एक दीपक घर में इस आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, ये आपको वीडियो में समझना है, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पित्त आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का यह उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में हैं, या कोई बच्चा ऐसा है आपके घर में कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी, क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है, और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आप से ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं, ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं, उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पास रखिए, पितरों को प्रसन्न रखें और कपूर का यह उपाय जरूर करें। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है, जिससे कि पितृ कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले लें। उसमें थोड़ा सा कपूर रखें,
2 से 3 टुकड़े रख ले, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसमें आप उसे दीपक को रख सके, क्योंकि कपूर जब आप तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहां पर कपूर जरूर दिखाएं। और ये उपाय आप विजयदशमी में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वह कभी लौट कर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वो भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है। घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई नहीं आती है और आपके कार्य को कभी किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि यहां पर पितृ आपकी रक्षा करते हैं एक तरह से और आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। अब देखिए, आपके घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है, यानी जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ये जो स्थान होता है ये पितरों का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है, इसी स्थान से जुड़ा हुआ उपाय करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर आप तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको अपने में जहां आप जल रखते हैं, पीने का पानी, उस स्थान पर शाम के समय में दीपक लगाना है। विजयदशमी में जितने ज्यादा दिन ये उपाय आप कर लेंगे उतना उत्तम रहेगा। मतलब जब जब तक ये विजयदशमी है, 2 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम को कोशिश करें कि आप जरूर से वहां दीपक लगाएं। अच्छा, 1-2 दिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी रीजन है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। जितने दिन आप करें उतने दिन कर ले, परंतु अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रयास करें कि प्रतिदिन आप वहां पर दीपक जरूर लगाएं। पितरों हमेशा प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। तो हमेशा आप अपने घर में विजयदशमी में इस जगह पर दीपक जरूर लगाएं। इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहे, अगर नाराज है तो भी प्रसन्न हो जाए और नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराज ही में कभी भी भूल कर भी आपको अपने से बड़ों का या अपने से छोटों का अपमान नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करें,
छोटों को प्यार दें और आपके घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। विशेषकर वैसे तो हमेशा ही आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, परंतु विजयदशमी में विशेषकर आपको उनका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दीपक वाला उपाय जरूर करें। आप अपने घर में पीने वाले स्थान पर जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक जरूर जलाएं। और कपूर का उपाय तो बहुत ही उत्तम है, इसे करना बिल्कुल ना भूलें। विजयदशमी में आपको किसी भी पशु पक्षी को भी परेशान नहीं करना है, वरना आपके पितर आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसी के साथ बात अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार विजयदशमी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार पितृपक्ष वामन द्वादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है सो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार विजयदशमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल। क्योंकि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है, तो देखिए 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार विजयदशमी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप सुबह का समय होगा
प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का 7 बजे के बीच का।